ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोपभुङ्गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुं मृण्मो शुद्धि केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर चर्चा अपनी अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना दो प्रकार से ज्ञान का परिणमन अथवा जीवों का जीवन होता है। या तो अज्ञानता रूप जीवन जीते हैं या ज्ञान पूर्वक जीवन जीते हैं। ज्ञान पूर्वक जीवन को दो भागों में अपन बांट के देख सकते हैं, एक छद्मस्त दशा और एक सर्वज्ञ दशा। सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण ज्ञान रूप केवल ज्ञान रूप संचेतन करते हुए सहज ही परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए जी रहे हैं, परंतु जो जीव छद्मस्त दशा में भेद विज्ञान करके और स्वपर भेद विज्ञान से स्वरूप आश्रित जीवन प्रारंभ कर देते हैं, उनका ज्ञान रूप जीवन सम्यक ज्ञान रूप जीवन प्रारंभ हो जाता है। और वैसा जीवन चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो उनकी निचली भूमिका ज्ञानियों की चतुर्थ गुण स्थान वाली, बीच की जो है फिर अनेक व्यवस्थाएं हैं। व्यवहार से समझने के लिए अपन को 4 से लेकर के 14 गुण स्थान तक की व्यवस्था बतलाई है और छद्मस्त दशा 12वें गुण स्थान तक की होती है। तो 6वें गुण स्थान तक तो सविकल्प निर्विकल्प दशा, चौथे से 5वें 6वें में विकल्प दशा और निर्विकल्प दशा दोनों धाराएं चलती हैं। पर 7वें गुण स्थान से धारा प्रवाह निर्विकल्प स्वाश्रित दशा ही चलती है, उसमें बाहर के सब काम छूट जाते। तो यहाँ जिन जीवों ने अंदर से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करके अपनी आत्मा को ही अपना सर्वस्व समर्पण करके परिणति में अपना सर्वस्व अपना स्वरूप को ही जाना माना, अब स्वरूप में अभी पूर्ण स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो सविकल्प दशा में बाहर में भले ही वो अविरत दशा में हो, देशवृत्त की दशा में हो, महावृत्त की दशा में हो, वो कहीं पर भी बाह्य में मूर्छित नहीं होते। भेद विज्ञान पूर्वक उनका जीवन चलता है और अंदर में उनका स्वाश्रय बढ़ता है। इसलिए एक प्रकार से ऐसा समझे अपन, जैसे ऑटो कट स्टेबलाइजर होता है तो उसका क्या काम होता है, उसको जितनी ज़रूरत है लाइट की, उस लाइट से कम अगर लाइट आती है तो बढ़ा देता है
और ज़्यादा लाइट आती है तो उसको काट देता है। ऐसे ही साधक के जीवन में जो अपने जीवन के स्वाभाविक परिणमन हैं, आत्माश्रित परिणमन हैं, उस आत्माश्रित परिणमन के साथ साथ जब तक अभी बाहर में उसका परिवर्तन चल रहा है तो उसका कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि जो अपने स्वरूप की आराधना में बाधा पहुंचाए। जैसे ही वो बाहर में विशेष जुड़ने लगता है, ज्ञान उसको फौरन कट ऑफ कर देता है। ये अपना यहाँ पर जुड़ने का कार्य नहीं है, अपना ये स्वरूप नहीं है, इसमें अपना कुछ नहीं, वहाँ से उसको काट देता है। तो व्यवहारिक दृष्टि की सीमा में वो उतना ही जुड़ता है जितना अपनी आत्माराधना में बाधा नहीं पहुँचे। एक ग्रंथ में आचार्य देव ने लिखा है कि सभी सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार में उतनी सीमा में ही वो प्रवृत्ति करते हैं जब तक उनके सम्यक की हानि ना हो और वृत्तों में दूषण ना लगे। सोमदेव आचार्य ने लिखा है कि सर्वे भी जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र नावृत दूषणम। क्या अर्थ होता है कि सभी ज्ञानी धर्मात्मा जैनियों के लिए लौकिक वो सारे कार्य मान्य हैं, पर कहाँ तक, कब तक, कि जब तक उनका सम्यक्त का विघात ना हो और अपने स्वरूप की सीमा से बाहर वृत्त आदि में उनके दूषण ना लगे। अगर उस सीमा से बाहर जाते हैं तो उनको कोई भी कार्य बाहर का मान नहीं, बाहर की प्रवृत्ति नहीं करते हो। तो ये उसकी सीमा, अंदर से वो अपने स्वरूप से जुड़ करके जो ज्ञानी जीव जीते हैं, जिसको अपन ज्ञान चेतना बोलते हैं, तो वो छद्मस्त दशा वाली वेद विज्ञान की धारा उसके जीवन में जब तक वो पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक बराबर सजग होकर के वो 24 घंटे जीता है। उसके लिए अपन दूसरे रूप में यूँ समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से जीवों की एक बाहर में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथी होती है ज्ञान दशा। ये 3 दशाएं तो है अज्ञान दशा की। कौन सी? कि जो बाहर में व्यक्ति जागृत होकर के बाहर की पूरी सावधानी रख के जीते हैं, पैसों की, धन संपत्ति की, ख्याति लाभ, पूजा की, मान सम्मान आदि की। तो एक तो बाहर में व्यक्ति बाहर में इस प्रकार की जागृति पूर्वक अपने जीवन को जीते रहते हैं मोहपूर्वक। नंबर 2 होते हैं कि जब वो नींद में चले जाते हैं और स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं मानसिक रूप में करके और मिथ्या विचारों में उलझे रहते। तीसरी होती है सुषुप्ति दशा, मतलब बेहोशी की दशा। निद्रा में चले गए तो उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ना उनको स्वप्न आ रहे हैं, ना कोई बाहर की प्रवृत्ति या विचार चल रहे हैं, बदर बेहोशी में पड़े हुए। तो अज्ञान दशा में ये 3 धाराएं व्यक्तियों की चलती हैं। चौथी होती ज्ञान दशा। तो ज्ञान दशा में व्यक्ति चाहे बाहर में जागृति पूर्वक क्रियाएं कर रहा हो, चाहे स्वप्न देख रहा हो, और चाहे नींद में, गहरी नींद में हो, पर उसके ज्ञान में ये सारा का सारा भेद विज्ञान बढ़ता रहता है। अपन देखते हैं सामान्य रूप से, तो अगर थोड़ा अपन होशपूर्वक विचार करें तो अपन को रात्रि में जब अच्छी नींद आती है तो कहते आज हमें बहुत अच्छी नींद आई। ये किसने जाना? अगर अपना ज्ञान वहाँ पर जागृत नहीं हो तो ये कौन बताएगा, कैसे बताएगा? नहीं, अच्छी का मतलब अच्छी नींद आई, आज हमें रात्रि में परेशानी नहीं हुई। जब स्वप्नों में उलझ जाता तो आज तो भैया हम रात में बहुत परेशान रहे, ऐसे ऐसे स्वप्न आए, ऐसा हो, ऐसा देखते रहे, ऐसा देखते रहे। तो वो उस समय भी वो ज्ञान था और जागृत अवस्था में भी वो ज्ञान है, तभी अपन स्वप्न के विचार कर सकते। और जागृत अवस्था में तो बाहर में अपन देखते ही हैं, गुस्सा आ गया, मायाचारी अपन कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान में सब भाषित होता रहता है।
अपन जो मायाचारी कर रहे हैं, अगर अपने ज्ञान में नहीं हो तो अपन वो सेटिंग ही नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। जैसे कुछ स्वप्न में ध्यान रहती, कुछ ध्यान नहीं रहती, तो उस समय कौन सी अवस्था चलती है ऐसी के ज्ञान की या ध्यान रहती है? ऐसा देखो क्या है, अपन को सूक्ष्म रीति से तो छद्मस्त जीवों को अपने भावों का पूरा ज्ञान होता ही नहीं है। जितना वो अपने क्षयोपम ज्ञान में पकड़ सकता है उतना ज्ञान रहता है उसको। कोई भी जीव हो वैसे ही स्थूल रूप से जो अपन को बहुत मोटे मोटे जो स्वप्न आदि आते हैं वो अपन को ज्ञान में रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें बनारसी दास जी ने अपने जीवन का अर्ध कथानक लिखा है। तो अर्ध कथानक में उनने अंत में लिखा है कि ये जो हमने अर्ध कथानक लिखा है ये तो हमारे आधे जीवन की बहुत मोटी मोटी घटनाओं की जानकारी है। अगर सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो एक दिन में सुबह से शाम तक जो विचार होते हैं उनको हम लिख नहीं सकते पुस्तक में, इतने विचार होते। तो सूक्ष्म रीति से तो अपन यहाँ पर छद्मस दशा में सारे विचारों को नहीं पकड़ पाते हैं, परंतु जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो बराबर उसके लिए अपने स्वरूप से बाहर ले जाने वाली जो विपरीत अभिप्राय वाली प्रवृत्ति हैं वे तो होती नहीं हैं, गुणस्थान प्रमाण। और जो कुछ भी होती हैं वो उसकी मर्यादा वाली गुणस्थान में होती हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते वो। अपन लोग जैन हैं, व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो कि अपन लोग मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, अंडे नहीं खाते, तो जहाँ पर ये जिस होटल में ये बनते हों, होटल में तो खाते ही नहीं जैन, तो ऐसे लोगों के भी साथ में अपन भोजन नहीं करेंगे। इतना विवेक तो जो व्यक्ति लौकिक जीवन जीता है वो जीता है। तो ये तो फिर पारमार्थिक अपने आत्मा का अनादिकालीन अनंत दुख को मिटा देने वाला विवेक पूर्वक का जीवन है सम्यक ज्ञान का। इसमें तो ये सारी बातें सहज ही उसको भाषित होती रहती हैं कि हमारे अंदर में क्या अभिप्राय चल रहा है। तो उसके जीवन में जो अज्ञान दशा में जागरण में जो बाहर में मूर्छित होकर के मकान दुकान रुपया पैसा परिवार कुटुंब रिश्तेदार ये वो मान सम्मान इसमें ही पूरी जागृति रहती है, सम्यक दृष्टि की उसमें जागृति नहीं रहती। सम्यक दृष्टि की जागृति का मतलब उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक का पूरा उसी में सावधान, उसका तो अपने स्वरूप की सावधानी रहती है। और ये कार्य तो बराबर वो ज्ञान में भूमिका अनुसार करते हुए अपने से भिन्न आश्रय के रूप में जानता है। यहाँ जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, अज्ञान चेतना को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के रूप में लिया है। तो त्रिकालवर्ती अज्ञान चेतना का प्रलय करने संबंधी चर्चा अपन ने कर ली। त्रिकालवर्ती अज्ञान चेतना का स्वरूप क्या बताया? जितने भी पराश्रित स्वभाव स्वभाव हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। अंदर में एक ज्ञान का संचेतन रूप जो है ये मेरा स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, आत्मा का स्वभाव राग द्वेष मोह आदि करना नहीं है, ये तो उसका आश्रय भाव है। और यही दुख का कारण है, दुख स्वरूप है, और इसी को अपन को छोड़ना है। तो जो परम एकत्व बुद्धि पूर्वक शरीर आदि में संयोगों में भोगों में इनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जीता है वो व्यक्ति ही निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम करता ही रहता है। एक क्षण को भी उसके जीवन में क्या है, स्वरूप के अवलंबन के बिना शांति नहीं आती। अपन पढ़ते ना कि पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, वो रात दिन इसी में लगा रहता है। देखो कल अपन ने चर्चा की थी कि परसों के व्यक्ति का बिना अंदर में ज्ञान जागृत हुए बाहर की प्रवृत्ति करता है तो वो पूरा का पूरा उसकी अज्ञान चेतना में चला जाता है। क्या अकेला क्षयोपम ज्ञान में जानकारी है और अंदर में उसके एकत्व बुद्धि तो बाहर के इन संयोगी भाव आदि में चल रही है। तो ऊपर के स्थल पर क्षयोपम में विचार कर लेता है, पर जब वो परिस्थिति आती है तो तन्मय होकर के उसमें जुड़ जाता है। और सम्यक दृष्टि का क्या होता है? सम्यक दृष्टि तो उस जाति का उसमें जुड़ते ही नहीं है, बाहर में प्रवृत्ति करते हुए भी बराबर उसको होश है कि अपन कितना उसमें जुड़ रहे हैं। जैसे वो दृष्टांत आता ना कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से और शिकार को पकड़ती है, चूहे आदि को।
किस समय उसको ध्यान रहता है कि इसमें बच्चा है मुंह में है कि शिकार है हमारे मुंह में। एक क्षण नहीं भूलती वो, अगर भूल जाए तो बच्चा मर जाए बच्चा अपना, और वो बच्चा उसको अगर उसमें बच्चे जैसा भाव आ जाए तो वो छूट जाए। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की पकड़ निरंतर इन बाहर के संयोग भोग आदि में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान इसी में बनी रहती है, उस स्वरूप की उसको पकड़ नहीं है। बाद में विचार करके करे अपन को जब तीव्र कसाय में उलझ जाता परेशान तो सोचता है अरे अपन कहाँ जुड़ रहे, नहीं जुड़ना चाहिए, फिर हटता है उससे। जबकि ज्ञानी तो उस जाति का जुड़ान भेद विज्ञानों को निरंतर बढ़ता है, जुड़ता ही नहीं है। अस्थिरता जन्य मजबूरी जन्य कमजोरी जन्य जुड़ता है, उसमें भी उसको बराबर ज्ञान है कि कितना अपन जुड़ रहे। जैसे वो बिल्ली जो है जहाँ उसको कहीं कूद करके जाना है तो उस हिसाब से उसकी पकड़ होगी, कूदते समय कहीं इसके दांत ज़्यादा नहीं गड़ जाए तो बराबर उसकी सावधानी बरतेगी। जैसे गाड़ी चलाने वाले को कहाँ घाटी है, कहाँ दचका है, कहाँ क्या है, बराबर उसका पूरा बिना सोचे हुए उसके हाथ बिल्कुल हाथ चलते हैं, ब्रेक लगते हैं, सब उसका सब चलता रहता है। ऐसे ही साधक का जीवन बराबर अंदर से अपने से जुड़े रह करके बाहर में कहीं पर भी वो एकत्व ममत्व पूर्वक का जुड़ान उसके होता ही नहीं है, और उसमें आनंद है, शांति है, निराकुलता है। और जहाँ बाहर में पूरा एकत्व बुद्धि पूर्वक जीवन है, रात दिन आकुलता आकुलता, एक क्षण को भी चैन नहीं मिलती उसको, परेशान रहता है वो। तो यहाँ अपने लिए अभी जो दो प्रकार से अज्ञान चेतना को यहाँ बताया कि जो जीव भूत में जो कुछ पर में जुड़ करके शुभाशुभ कार्य किए, वर्तमान में वो उस प्रकार से उस शुभाशुभ कार्यों में एकत्व बुद्धि पूर्वक के जुड़े नहीं, पूर्व में जुड़ा है उसका भेद विज्ञान करके उसका अपन उसके स्वामी नहीं, वो अपना स्वरूप नहीं, ऐसा भेद विज्ञान करके उसको बराबर उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने दे। वर्तमान में ही भूत को देखो क्या है, अपन या तो भूत को स्मरण कर करके चलते विचार करते रहते हैं, दुखी होते रहते, या भविष्य की योजनाएं बनाते रहते, या वर्तमान में उसमें प्रवृत्ति करके दुखी होते। करते वर्तमान ही में है, भूत तो चला गया, सिर्फ अपने ज्ञान में लब्धि ज्ञान में लेके स्मृति में ला करके जिस बुद्धि से अपन जिए वो याद कर करके उसमें राग द्वेष मोह करके दुखी होते रहते। भविष्य तो वे आया ही नहीं, उसकी तो कल्पनाएं कर करके अपन दुखी होते रहते, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा। अभी होगा आगे क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं है, अभी कल्पनाएं, इसको निदान बोलते हैं। आगे के बारे में इस प्रकार अपन जुड़े रह करके रात दिन विषय भोगों की योजनाओं में लगे रहना, ये सब निदान है आगे का। ज्ञानियों को अस्थिरता जन्य भाव आते हैं तो वो तोड़ते जाते हैं, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देते। करे ये तो विकल्प है, अपने हाथ में थोड़ी है, बाहर की परिस्थितियां उदय अनुसार बनेंगी, अपन काय को चिंता कर रहा है वैसे। तो ऐसा जो है ज्ञानी तो बराबर अपने ज्ञान को जागृत करके अपने स्वरूप से जुड़ करके जीते हैं, और अज्ञानी व्यक्ति थोड़े समय मान लो औपचारिक धर्म करता है, आया और फिर इसके बाद सब भूल भाल के लग गया पूरा एकत्व बुद्धि करके संसार के कामों में। चलो अपनो काम करें, अपनो काम कौन सा हो? अपनो काम ज्ञान पूर्वक जीना कि अज्ञान पूर्वक जीना, दो ही तो काम है जीव के, या तो ज्ञान पूर्वक जिए और तो कछु कर ही नहीं सका। बाहर का करता धरता पना तो ये तो तुम्हारा क्या है, वास्तव में मूर्ता है। बाहर के कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार पदार्थों का परिणमन होता है, अपन तो व्यर्थ में उनके स्वामी बन जाते कि हमने कर दो, मकान बन गो, कछु भी बन गो, तो उसका परिणमन उसकी योग्यता से होगा कि तुम्हारे विकल्पों से होगा। देखो जीव तो अकेले भाव कर सकता है, या तो अज्ञानता पूर्वक के भाव या ज्ञान पूर्वक के भाव। अज्ञानता पूर्वक के भाव कर करके परेशान है, और ज्ञान पूर्वक भाव करके जिएगा तो आनंद आता है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी को हिला नहीं सकते, तुम अपने शरीर का एक 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 परमाणु मात्र को भी बदल नहीं सकते। बालों को काले से सफ़ेद होना है तो होंगे, वो नीचे के सफ़ेद हो जाएंगे या ऊपर के सफ़ेद हो जाएंगे, नीचे के काले रहना है तो आधे काले आधे सफ़ेद हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर में तुम श्वास ले रहे हो तो सोच के ले रहे हो कि अपने आप आ रही जा रही, खून जो शरीर में चल बह रहा है तुम सोच सोच के शरीर में चला रहे खून को, श्वास आ रही है जा रही। रात्रि में तुम सोते हो, अगर तुम लेते हो तो रात में तो तुम मर ही जाओगे, तुम लेोगे नहीं तो याद ही नहीं रहेगा तुम्हें।
तो ये मशीन ऑटोमेटिक चल रही कि तुम चला रहे इसको? अपन क्या मानते हैं, अब मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं, अरे मिथ्या कल्पनाएं हैं सब। ये जब तक जीव को ऐसा अंदर में दो द्रव्यों की पृथकता वाला तात्विक दृष्टि से ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक निरंतर पराश्रित भाव, रात दिन, निमित्ताधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और स्वभाव दृष्टि, आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो अब ये कौन समझेगा? खुद को ही समझना है, क्योंकि खुद दुखी हो तो खुद को दुख दूर करना है तो समझो, और नहीं अगर समझोगे तो भोगना। उसको कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ है अपने कारण से है, किसी दूसरे के कारण से नहीं है। दुखी है तो कौन कर रहा है उसको दुखी? खुद की मूर्खता, खुद का ज्ञान, खुद का मोह। और सुखी होगा तो अपने खुद के विवेक से, अपने खुद के धर्ममय जीवन जीने से। दुख का कारण मोह, राग, रुस, दुख की खान। दुख का कारण क्या है? और अपन मानते क्या है ज़्यादातर? जैसे कुत्ता होता ना, तो कुत्ता की कुकर वृत्ति क्या होती है कि वो लाठी को पकड़ के चबाता है, पत्थर को चबाएगा। ये नहीं देखता कि पत्थर और लाठी तो मारने वाला कोई और है। वो लाठी और पत्थर थोड़ी अपने आप में मारने को आ रहे हैं। ऐसे ही ये सारे निमित्त तो तुम्हारे कर्म के उदय से तुम्हें सिर्फ नो कर्म है। ऐसा समझो अपन कि किसी दुकानदार से तुम माल उधार लाए और उस दुकानदार को तुम दे आए थे टाइम के, भैया इतने समय हम दे देंगे। अब तुमने नहीं दिया तो उसने अपने नौकर को भेजा। अब तुम्हारे पास आकर के उसने मांगा कि पैसा दो, और तुम नौकर से लड़ लगोगे। तू आकर के मेरी क्यों मांग रहा पैसा, बेइज्जती कर रहा मुझसे, मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने तूने मांग के। तो वो क्या कहेगा नौकर कि भैया हमसे क्यों कह रहे, हमारे लिए तो मालिक ने भेजा है, तुम उनके नौकर लेकर के आए थे, तो हम तो उनके नौकर हैं, हमसे क्या। देखो लोक में भी व्यवस्था है कि किसी राजा के राजदूत से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। राजदूत आता है उसके राजा के समाचार लेकर के, उसके साथ आपको सम्यक व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसे ही जितने बाहर के नौकरम हैं वे तो कर्मों के नौकर हैं। तुम्हारा जैसा कर्म का उदय आएगा, बाहर के संयोग चाहे चेतन हो अचेतन हो, वैसे तुम्हें निमित्त मिलेंगे। बेई लड़के, बेई माँ, बेई बाप, बेई भाई, बेई पत्नी, जब तुम्हारे पाप का उदय आएगा वे तुम्हारे विपरीत हो जाएंगे। वही शरीर, चलो उनकी तो छोड़ो बाहर की, ये शरीर है तो ये कब तक स्वस्थ रहेगा? जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है, और पाप का उदय आएगा तो अस्वस्थ हो जाएगा। फिर अब करते रहो दवाई, और पाप का उदय होगा तुम दुनिया में कहीं चले जाओ। साहू श्रेयांश प्रसाद थे, ये तुम्हारे से अभी बाद में जो, तो बीमार हुए। अब उनने सोचा यार यहाँ भारत में अच्छे से नहीं होगा ऑपरेशन, तो वो अमेरिका चले गए। अब अमेरिका चले गए, वहाँ ऑपरेशन होना था जिस दिन, तो क्षेत्रों में क्या है कि उनने जो है जगह जगह अपनी तरफ से भोजनालय, फ्री भोजनालय अपनी तरफ से चालू किए थे। उस समय शिखर जी में उनका भोजनालय चालू होना था, तो उन्होंने कहा भैया ऑपरेशन जिस दिन होना, उन्होंने कहा अभी पहले हमें ये ऑपरेशन, ये भोजनालय चालू हो जाने दो, देख लेने दो उद्घाटन का, और इसके बाद में ऑपरेशन करना। और वो चालू करके बाद में ऑपरेशन हुआ, वहीं ख़त्म हो गए। तो अपन सोच रहे कि भारत वाले हमारा ऑपरेशन बिगाड़ देंगे, अमेरिका वाले ठीक कर देंगे। है ऐसे अपन को विश्वास के नहीं है। देखो बुद्धिपूर्वक सब सोचते हैं, पर तत्व ज्ञान वाले को ये भी साथ में एक ज्ञान रहता है कि होना तो वही है जो होना है। अपन भले ही बुद्धिपूर्वक जो भी अच्छे से अच्छा देखेंगे, परंतु साथ में एक ये ज्ञान भी बढ़ रहा है कि अगर अपना कार्य नहीं बनना है तो तीन लोग में कोई इसकी व्यवस्था बना नहीं सकता है। इसलिए उसको ऐसा नहीं होता है कि अब जी हम इससे हम ठीक हो ही जाएंगे। वो इसके साथ में उसको तत्व ज्ञान, वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान है कि अगर इसका परिणमन सही नहीं होना है तो इसको कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो उस समय बराबर वो सजगता पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक जीता है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर जब तक व्यक्ति अपने से ज्ञान को जागृत करके, अपने से जुड़ करके नहीं जीता, तब तक उसके सारे कार्य औपचारिक हैं।
देखो ये सारे साधन अपन को, मंदिर है, स्वाध्याय तो निमित्त है, पर ज्ञान का जीवन ये कोई तुम्हें भगवान, मूर्ति, मंदिर और शास्त्र नहीं पैदा कराएंगे। तुम्हारा ज्ञान का जीवन कहाँ से आएगा? लिखा हुआ है शास्त्रों में, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति। अपन दर्पण में चेहरा, दर्पण को देखते हैं, काय के लिए देखते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए। तो किसको चेहरा दिखाता है वो दर्पण? स्वयं को नहीं, आंखें नहीं हैं जिसकी, उसको दिखाता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, ये तो है सिद्धांत। ऐसे ही लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति, जिसकी खुद की आंखें नहीं हो तो वो दर्पण उसको चेहरा दिखा देगा कि नहीं? जिसका खुद का ज्ञान जागृत नहीं हो तो शास्त्र, देव, गुरु आदि उपदेशक क्या तुम्हें ज्ञान दे देंगे कि नहीं? अरे भाई, ज्ञान तो तुम्हें स्वयं अपना जागृत, वे तो निमित्त बनेंगे। दर्पण तो तुम्हें चेहरा दिखाने में निमित्त बनेगा, पर देखना तो तुम्हें अपनी आंखों से, अपने ज्ञान से है। कौन दिखाएगा? दर्पण थोड़ी दिखा देगा, वो तो निमित्त मात्र बनेगा। ऐसे ही ये जितने भी अपन को देव, गुरु, धर्म आदि हैं, ये सब आपको निमित्त मात्र बनेंगे। परंतु अगर तुम्हारा खुद का विवेक जागृत नहीं है तो ये तुम्हारा कोई कल्याण नहीं करा सकती। अगर ये कराते होते तो इतने तीर्थंकर हुए, सबको ही कल्याण कर देते ना, वो क्यों छोड़ते किसी को? तो इस भ्रम में नहीं रहे अपन कि अपन आ गए अकेले मात्र बाहर के धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक निमित्तों में जुड़ गए तो अपन धर्मात्मा हो जाएंगे। धर्म के स्थानों पर आ जाने मात्र से धर्मात्मा नहीं बनते। धर्म का उपदेश आदि मात्र सुन लेने से ज्ञानी नहीं बनते। और मात्र बाहर का ग्रहण त्याग करके अपन चारित्रवान नहीं बनते। देखो, पाप भावों से पापात्मा, पुण्य भावों से पुण्यात्मा और धर्म भावों से धर्मात्मा। कैसे बनोगे तुम? अपने भावों से। तो अंदर में यदि अपने भावों का विवेक नहीं है कि हमारे कौन से भाव चल रहे, मूढ़ता के चल रहे, सांप्रदायिकता के चल रहे, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव चल रहा, व्यक्तियों में अपन ने पक्षपात खड़े कर रखे, जे ऐसे हो, बे अरे बे कैसे हैं? बे तो बे अपने में है, तुम्हारे लिए क्या दे रहे, ले रहे वो। तो जब तक ऐसी अपने लिए वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान पूर्वक अपन अपने जीवन का शोधन नहीं करेंगे, तब तक कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई धर्मात्मा नहीं बना सकता है। साक्षात भगवान भी समूषण में तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकते। ये बात अपन को यहाँ समझाई जा रही है कि तुम जब तक भेद विज्ञान करके स्वयं इस अज्ञान चेतना का प्रलय नहीं करोगे, कर्म और कर्म चेतना से पृथक अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख की गंध आने वाली नहीं। सुनाई दे रहा किसी को? आस्था बोल रही थी कि हमें जो है प्रवचन समझ में नहीं आऊ, सुबह को शाम की तो राम कहानी तो समझ में आ जाऊ। क्यों आस्था है? नहीं, हमने ये कहा कि जी चर्चा तो हम तुम्हारी कहानी कह रहे, बात तो राम कहानी आए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, तो हम तो घटघट में बैठे राम की कहानी सुना रहे ना, ये तो आत्मा राम की। तो अपनी कहानी अपन को समझ में नहीं आती और दूसरों की कहानी अपन को समझ में आती है। अभी मैं अपन को ये बताओ, ऐसे अपन को ये अज्ञान चेतना के भाव अपन नहीं समझ सकते। अगर नहीं समझोगे तो फिर अपन उसका निराकरण कैसे करेंगे? ये समझ में नहीं आती, हमने अपनी कभी देखी नहीं, अपनी सोची ही नहीं, पर हमें दूसरे की सोचते रहेगी। अब कब तक सोचते रहोगे दूसरों की? अगर अपनी नहीं सोचोगे तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा कल्याण कौन कर देगा? देखो भाई, इतना सहज और सरल धर्म हम आचार्य तो कहते, ज्ञानी कहते, समूषण में जानवर बैठे हैं, जानवर असंख्या दो। ये वो अपनी चर्चा चल रही, भगवान समूषण में जो बात कही है, इसमें अपन को माने इसमें नहीं समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब अपन
अपन अभी देखो, अपन को गुस्सा आता है, अभी चर्चा की अपन ने, कसाय के भाव आते हैं, अपने ज्ञान में नहीं आते कि अपन गुस्सा कर रहे हैं। अब नहीं अगर आवे तो अपन लोक में ही नहीं जी सकते। बच्चे को मानना है तो अपन को कितना मानना है, कैसे मानना है, ये विवेक नहीं हो। कहीं भी मार दो, आंखें फोड़ दोगे, उसके कान फूट जाएगा। कितना मारेंगे? उतना ही मारेंगे कि जिसमें ये अपना काम बन जाए। लोग में बोलते कि मैंने कहावत तो वो दूसरी है, सांप मर जाए लाठी ना टूटे, पर दूसरे को परेशानी ना हो और अपना काम बन जाए, अपन को भी परेशानी ना हो। तो इतना विवेक तो अपन सामान्य रूप से सब रखते ही हैं। गांव में बच्चा लड़के आ गया मोहल्ला के बच्चों से, और किसी एक उद्दंड व्यक्ति के बच्चे से लड़के आ गया वो, और जो है उसने देखा वो बच्चा रो के पहुंच गया घर, और उसका पिताजी ने कि कौन है मार के आया, चलो हम चल रहे घर। उधर आया, कहाँ है तुम्हारा लड़का? वो उसने हमारे बच्चे को मारा है। और उसकी मम्मी ने देखा, वो अंदर छुप गया जाके। उसकी मम्मी जो है अंदर से जो है उसको पकड़ के लाई, और उसके धाम 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 जोरों से या मार दी। अरे वो कह रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ दे, रहने दे, हटा बच्चे यहाँ छोड़ो। अब वो तो डंडा लिए था, ये तो ऊपर पोलो पोलो हाथ तो करे, यहाँ से मार आवाज़ तो आ रही जोर से, और मार लगे बिल्कुल नहीं। ई के लाने के जो डंडा लाए ये कहीं मार देगा तो हो जाए काम ही को। तो उस मताई को इतना विवेक है कि भैया इसे बचाऊं नहीं के डंडों से, तो अब कैसे बचाऊं ने कि इको भी संतुष्टि हो जाए कि भैया यहाँ की हो गई पिटाई। इतना विवेक अपन लोग में सब रखते हैं, अब का समझ नहीं में। तो ऐसे ही अपन को ये सारी चीजें अपने जीवन में अपन जी रहे हैं कि रात दिन अपन पर में मूर्छित होके जी रहे। देखो अपन को ये तो सबको पता है कि एक दिन अपन को यहाँ से जाना है, ये किसको नहीं पता? कब जाना है अपन को नहीं पता भगवान के ज्ञान में, पर सबको जाना है यहाँ से। ये कितने लोगों को नहीं पता यहाँ बैठे सब? और यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ से क्या क्या ले जाएंगे अपन? क्या क्या ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे बोलो ना, कोई पता ही नहीं है कोई को। देखो एक तो अपने भाव है मूल में तो, और अगर संयोग रूप में विचार करना है तो जो भावों से कर्म बन रहे हैं भी कर्म अपने संगे जाएंगे, उसके उदय से आपको आगे की संयोग आदि मिलेंगे। बाकी तय को तुम सोचो जिनके निमित्त से तुमने पाप कर रहे, झूठ बोल रहे, बेईमानी कर रहे, सोनो चांदी धन समाज गजबाज राज कछु भी, ये तो एक परमाणु मात्र जाएंगे नहीं साथ में। तो अब ये विवेक हो गए अपन कि भैया ये अपनों अंदर में जो भाव कर रहा है उनसे जो कर्म बंध रहा है उसका परिणाम भोगना पड़ेगा हमें, दूसरे कोई साथ नहीं देंगे। तो अब ये अगर अपन को समझ में आ जाए तो अपन किसी भी हालत में, क्योंकि ये तो सब रिश्ते नाते अपन को सब टेम्परेरी है, अनंत बार बदल चुके। जो अपन बोलते हैं कि जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से भगनी बनी, हम रिश्ते करते रहे बदलते रहे ना ठिकाना। कितने रिश्ते हो चुके, एक ही भाव में 18 नातों की कहानी पढ़ी होगी तुमने। क्या है इसमें, कौन तुम्हारा कौन है, ये तो सब तात्कालिक है, कोई किसी का कुछ नहीं वास्तव में। तो सब स्वतंत्र जीव हैं, अपने अपने हैं, कोई किसी का नहीं वास्तव में। तो आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, और यूँ कब जीव को साथी सगा ना कोई। अब जहाँ देह अपनी नहीं तो और बाकी अपने कहाँ से हो जाएंगी। अगर अपन थोड़ा भी होश पूर्वक एक औपचारिक धर्म रूढ़िवादी धर्म नहीं करके अगर ये होश पूर्वक जीने वाला धर्म अगर करने का प्रयत्न करें तो ऐसा नहीं है कि कोई संगी पंचेंद्रीय जीव ये अपना कार्य नहीं कर सके। भेद विज्ञान का सब संगी पंचेंद्रीय जीव कर सकती है। अपन तो मूर्ताओं में रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, बहुमत के आधार पर धर्म मानते या किसी के पीछे लग जाने में धर्म मानते। ये तो धर्म ऐसा नहीं है पक्षपात वाला। यहाँ तो देखो भगवान ये कहते हैं कि भैया हमारी दम पे तुम्हारा कच्छु नहीं हुई है, हम तो तुम्हारे लाने जो बता रहे कि तो हमने जो करो सो को परिणाम हमने भी भोगो। ऐसा सोचो अपन कि गांव में कोई व्यक्ति है और किसी ने कहा भैया हमारे लाने जो है उतने बाजार से सामान ले आऊँ, तो उन्हें वो कहने लगा कि तुम जाओ हमारा नाम ले देना और तुम्हें जहाँ से जो लेने उसे ले आइयो। और गांव में उनको एक पैसा को कोई उधार नहीं देता। उनको गांव में एक भी व्यक्ति कोई उसको उधार नहीं देता, और उसने कहा जाओ हमारा नाम ले देना तुम जहाँ से ले आने उसे ले आइयो। अब तो गाँव हो तो मैं देना कोई
ऐसे ही जिन भगवान को जो कर्म उनने किए थे उन कर्मों ने नहीं छोड़ा, उनको भी उस कर्मों का एक एक का हिसाब देना पड़ा। बिना उसकी चुकता किए वे भगवान नहीं बन पाए। और तुम कहो कि हम उनके नाम पे हमारा काम चल जाए, जब वे ही कह रहा है कि हमें उधार नहीं दिए तो कोई हमें हिसाब किताब चुकाने पड़ा, तो अब तुम्हें हमारे नाम से अकेले काम कैसे चल जाएगा, तो बताओ। इसलिए अपन को ये भ्रम तो तोड़ देना चाहिए कि ये जितने भी अपन को महापुरुष हुए हैं उनने तो जिस तरीके से वे भगवान बने, तुम्हें वो बताया कि भैया अपनी गलती छोड़ के निर्दोष जीवन जियोगे तो तुम सुखी हो पाओगे। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम सोचोगे हम आपको नाम लेते रहे नाम लेते रहे तो हमारा काम बन जाए, अकेले उससे नहीं। और करत रहे भाई जैसे दूसरे लोग मानते ना कि खूब साल भर पाप करो और एक बार गंगा जी में स्नान करे आओ, धुल जाए सब। ऐसे ही अपन खूब पाप करत रहो और एक आध विधान कर दो। कौन से विधान करने? देखो सिद्ध चक मंडल विधान है, जानो जो सिद्ध चक मंडल विधान, तो सिद्ध चक मंडल विधान तो वास्तव में क्या है? सिद्ध चक्र माने त्रिकालवर्ती जो होते हैं भगवान। चक्र माने भूत में भय अबे हो रहे भविष्य में होंगे, उसका नाम है चक्र। हाँ, और उसका त्रिकालवर्ती, चक्र माने त्रिकालवर्ती, मंडल माने उनका समूह। तीनों कालों में जो सिद्ध होते हैं उन सिद्धों को बनने की विधि वो कैसे बने? सिद्ध चक्र मंडल विधान जानते? अपने यहाँ विधान होता है ना, विधि होती है ना, अपने कानून नियम कानून के आपको कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सब विधि। तो उसमें उस तीनों कालों में बनने वाले सिद्धों के बनने की विधि उसमें बताई गई है। कैसे में? सिद्ध चक्र मंडल विधान में। और अपन वो नहीं सीखे और कजू भी करके मान ले गए वो उनको जो है वो चलोगा तो कुष्ठ रोग होगा, दूर होगा। तो अरे भाई वो कुष्ठ रोग तो उनका पाप का उदय क्षीण हुआ, तदभा वो क्षिगामी थे श्रीपाद, ऐसे नहीं थे वो, समझ रहे? और उन्होंने इससे नहीं, उनका तो चूंकि देखो ज्ञानियों का क्या होता है, पाप का उदय आता है, अभी स्वरूप में उतनी उत्कृष्ट साधना वो नहीं कर रहे हैं, बाहर में उनकी अभी उपयोग है, और अगर वो बुद्धिपूर्वक धर्म में नहीं लगेंगे तो रात दिन आर्त ध्यान होगा, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। तो क्या करेंगे? मर गए अभी हमें जो अब तुम्हारा ध्यान पूजा पाठ में भगवान का स्वरूप चिंतन मनन में लग रहा हो तो क्या हुई है कि उधर से आपका उपयोग हट जाएगा। तो विधि तो वो है कि वे तो अपने उपयोग का सदुपयोग करने के लिए, पापों से बचने के लिए उपयोग उसमें लगाया, ताकि अपन अब पाप के उदय में उसमें आर्त ध्यान नहीं करें। ये विवेक है। नमोकार मंत्र मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया। कैसे चला गया? कैसे चला गया बताओ? देखो वो हम कह रहे नमोकार मंत्र भी नहीं जाना था, समझ रहे तुम? परंतु परेशानी में कोई आके तुम्हें पुचकारन लगे, हाथ फिरन लगे, गोदी में बिठा ले तो तुम्हारा उपयोग बदल है कि नहीं, तकलीफ से कि नहीं? अब उसका उपयोग जो शरीर में उसके जुड़ कर के आर्त ध्यान हो रहा था उधर से हट गया, और उस पर जो बोल रहे हैं कचू बोल रहे, हमारा कोई अपना आदमी, अपना कोई आदमी आ गया तो उसका परिणाम में थोड़ी निर्मलता आ गई और उस समय उसकी आयु बन गई। तो क्या होगा? कैसे गाओ? अपने परिणामों की विशुद्धता से गाओ कि तुम्हारे बोलवे से गाओ, वो बोलवो निमित्त बन जाए, समझ रहे तुम? जो भी है निमित्त, परंतु मूल तो अपना कार्य अपने भावों से होता है। अब अपने भाव कौन से चल रहे? अब ये तुम्हें विवेक होगा तो अपन अपने भाव नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? कि बंध मोक्ष परिणाम नहीं से, मोक्ष होना है तो शुद्ध भावों से। पूजन की अपन बिना पाठ में पढ़ते हैं क्या? मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, करम बंद के छेदने और न कछु पाओ। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? अपन तो बोल जाता अकेले बस, कछु अर्थ मार्थ को अपन कुछ मतलब नहीं है। का क्या
देखो भाई, जिसको कल्याण करना है वो तो कहेगा ये चर्चा करो ही के बाद में हम करेंगे विधान या पूजन। क्यों कि बिना समझे करवे से क्या फायदा जा बताओ। जो बिना ज्ञान क्रिया आपका है, जो बिना समझे करे तो उनको कभी फल ही नहीं मिलने। अब बकरिया लगाऊं ना तुम्हें, और गले में 2 लटका दे सूख नीचे उतराओ तो कितने दूध निकल यार। अब तुम्हें पता तो होना चाहिए दूध इतने आगे से निकलत के पीछे निकलत। आगे गले में लटका दे ना, 2 थन से आगे लटका दे दो। तो मतलब अपन को जब तक उनको सही पता ही नहीं हो तो अपन कहाँ से उसे अपन प्राप्त कर लेंगे जो चाह रहे हैं। तो ये सब बातें अपन को देखो बिना समझे हुए तो अपन को अविवेकपूर्ण कार्य है, उसमें कुछ नहीं मिलना। और ज़्यादा अपन सोचो कि भाषा संस्कृत में बोल लेंगे, प्राकृत में बोल लेंगे, ज़्यादा धर्म हो जाए। समूषण में भी 18 महाभाषाएं और 700 लघु, जो भाषा में जो समझे उस भाषा में समझाओ जात तो समझ में आवे वो भाषा। भाषा तो एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का। कोई संस्कृत में ज़्यादा धर्म हो के प्राकृत में ज़्यादा हो, इस भ्रम में नहीं रहना। जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में समझाओ। आचार्य देव ने तो यही कहा कि जहन भी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिनादु गाहेदम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशन मसक्कम। जिस प्रकार अनारी को अनारी भाषा बोले बिना अपन अपनी बात नहीं समझा सका, उसी प्रकार व्यवहारी जीवों को व्यवहार पूर्वक परमार्थ समझाते हैं। व्यवहार से अखंड वस्तु को खंड करके और संयोगों की तरफ से अब नहीं समझाओ तो वो जानते नहीं है परमार्थ। तो उसको तो अपन व्यवहार से परमार्थ समझाने के लिए व्यवहार है। अब कहते हो व्यवहार मूड नहीं हो जाने चाहिए समझदार को, और बोलने वाले को मिलेच्छ भाषा बोलने वाले को मिलेच्छ नहीं बन जाने चाहिए। तो ये अपन को आचार्यों ने सारी बातें बतलाई हैं। अब अपन उसको तो समझे नहीं और अपनी बस वही तो अब वो कर ही रहे आज तक, अपन मनमानी कर ही रहे। जनमानी का चल रहा है, जनमानी के आधार से। अरे अब तुम्हारी ऐसी मान्यता कि तुम दूसरों की बातें कर रहे। स्वाध्याय में अपनी बातें कहीं जात, अपनों को स्वाध्याय करो जात, कूका कर रहा वो जाने, अपने पास टाइम है का इतना। इसलिए अपन दूसरों की तरफ से कोई चर्चा मत करो। तुम्हारी समस्या हो अगर तो तुम गलती सुधारो। ये जो है अपन को वास्तव में देखो आचार्यों ने बहुत ही करना करके उनने देखो जैसे बने तैसे व्यक्ति समझे सही बात न था। उनको देखो क्या क्या काम था, उनको क्या जरूरत थी, परंतु अब चूंकि इस भूमिका में थे तो इस भूमिका में ऐसे भाव आए बगैर रहते नहीं है। क्योंकि करें क्या वो, अगर अभी शुद्ध भाव में रह नहीं पा रहे और अगर वो शुभ भाव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अशुभ में भाव परिणाम जाएंगे, उससे पाप बंद होगा। तो उनका तो अपना भला है उसमें, अब बाकी तुम समझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जैसा। तो ये जो है अपन को देखो ये 3 प्रकार से अज्ञान चेतना का प्रलय अपन ने यहाँ पर, प्रलय का मतलब समझ करके, और ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप ये है अंदर में अपन को, अपन ने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा जो ज्ञान से तन्मय है उसमें जुड़ करके अपन को अपने स्वरूप का अनुभव करके और ज्ञान संचेतन करके धर्मात्मा बन जाए। तो ये उस कर्म और कर्म अज्ञान चेतना को छोड़ने का उपाय है, वेद विज्ञान। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं कैसे हुए हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा। और जितने संसार में बंधे हैं अस्येव अभाव तो बद्धा। भेद विज्ञान के अभाव से आज तक संसार में बंधे हैं और जितने सिद्ध हुए हो रहे होंगे वो सब भेद विज्ञान। भेद विज्ञान माने जो वस्तु स्वरूप पृथक पृथक है, जो वस्तुओं में भेद है उस भेद को भेद रूप जानना, करना नहीं है अपन को। भेद आत्मा और शरीर का भेद करना है कि जानना है। भिन्न तो है भी, एक दूसरे में मिले तो है ही नहीं आज तक। भले ये एक क्षेत्र अवगाही है परंतु उनका स्वरूप अलग अलग है। आश्रवादी माने ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है, आश्रवादी भाव अलग है, 7 तत्व अलग अलग है। तो अब अपन उनको जैसा है वैसा समझ के अपने को अपने रूप अंदर में ग्रहण कर लेना, अपने से भिन्न जो है उनको छोड़ देना, इसका नाम भेद विज्ञान। तो ज्ञान में ऐसा अपने को अपने रूप संचेतन और कन्ना धन्ना वो शरीर तो नहीं रहेगा। अभी जब तक आपको मोक्ष नहीं होगा तब तक रहना तो पड़ेगा उसी शरीर में। अनंत भगवान है तो वे कैसे मोक्ष चलेगा, पर अंदर से वो इस शरीर में एकत्व ममत्व तोड़ के अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। तो अभी जब तक आयु है जब तक अभी यहीं रहेंगे वो। और अभी शरीर से उनकी मान लो अरहंत तीर्थंकर आदि अवस्था है, उपदेश भी खिलेगा पर वे अपने में ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही हो। तो ऐसा जिसको अंदर में भेद विज्ञान हो जाता है वो ज्ञान में फिर मिथ्या विकल्प नहीं करता है, भ्रांति नहीं करता है, इसलिए उसको उस जाति के आश्रयबंध नहीं होते मिथ्यापूर्वक के।
तो ये अपन को देखो, ये तीन कल अपन ने अभी तक जो है भूत, वर्तमान, भविष्यत काल संबंधी अज्ञान चेतना का प्रलय करने वाली चर्चा पढ़ ली। अब उसमें एक कलश दिया हुआ है, उसका उपसंहार अब तीनों का। तो देखो इस कलश को पढ़ लेते हैं अपन। 229 नंबर का कलश है। इसके बाद कर्म फल चेतना का प्रलय करने के लिए आगे का विधान चलेगा। तो अब 229 नंबर का देखिए कलश है, 679 पेज। समस्त मित्येव मपास्य कर्म त्रैकालिकम शुद्ध नयावलंबी विलीन मोहो रहितम विकारई चिन्मात्र मात्मान मथावलंबे। देखो इसका हिंदी छंद पढ़ते हैं। तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह, किस तरह, जो पहले बता दिए जो भी अपन ने तीन प्रकार के भूत, वर्तमान, भविष्य काल संबंधी अज्ञान चेतना का स्वरूप बताया 49 के भंग से 147 प्रकार से। तो वो तीन काल के सब कर्मों को छोड़ इस तरह परम शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन लेकर निर्मोही हो बरत रहा हूँ स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम नैष्कर्म आत्म में। क्या कहा इसमें? जो तीनों कालों में अज्ञान दशा में हमने कर्म एकत्व बुद्धि पूर्वक कर्म किए, उन सारे कर्मों को छोड़कर परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत ऐसे आत्मा का अवलंबन लेकर अब निर्मोही होकर, क्या हो गया? अब मोही तो पर में, मोह कैसे कहते? पर में एकत्व मत करना वो मोह है, और पर से भिन्न अपनी आत्मा में अपनापन कर लेना वो निर्मोह दशा है, ज्ञान दशा है। तो कहते अब ऐसी निर्मोही हो बरत रहा हूँ स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्म में। आत्मा अपना शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है। अब मैं अपने उस स्वरूप में ही बरत रहा हूँ। अब पर में मेरी मूर्छा छूट गई है, पर में एकत्व ममत टूट गया है। अब हम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का आनंद भोगते हुए परिवर्तन कर रहे हैं। कौन कह रहा ये? वो जो अज्ञान दशा में जिसने ये कर्म कर रहा था, वो ही विवेक जागृत हो गया, वो ही बोल रहा है कि अब मेरी ये दशा हो गई भैया, अब अपनी मूर्ता हमने छोड़ दी, अब हम अपने ज्ञान पूर्वक आत्मिक जीवन जी रहे हैं। तो देखो इसका अर्थ इसमें दिया है, अब सकल कर्मों के संन्यास त्याग की भावना को नचाने के संबंध का कथन समाप्त करते हुए कलश रूप ये काव्य शुद्ध नय का अवलंबन लेने वाला कहता है कि शुद्ध नय का अवलंबन, देखो नय होता दृष्टिकोण, वस्तु को देखने का तरीका नय कहलाता है। तो शुद्ध नय किसे दिखाता है? अपने शुद्ध आत्म तत्व को दिखाने वाला नय शुद्ध नय कहलाता है। तो उससे हमने अपने स्वरूप को जानकर क्या किया? शुद्ध नय का अवलंबन लेने वाला कहता है कि इस इति एवं पूर्वोक्त प्रकार से त्रैकालिकम समस्त कर्मम, तीनों काल के समस्त कर्मों को अपास्य दूर करके छोड़ करके शुद्ध नय अवलंबी, शुद्ध नयावलंबी अर्थात शुद्ध नय का अवलंबन करने वाला। ये तो विषय की तरफ से शुद्ध अवलंबन कह रहा है, विषय की तरफ से जिस शुद्ध नय जिस स्वरूप को बताता है उसका अवलंबन करने वाला। तो कहते इस प्रकार से अवलंबन करने वाला। और विलीन मोहा अर्थात जिसका मोह नष्ट हो गया है, मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, ऐसा में अथ अब विकारई रहितम चिन्मात्रम आत्मानम, क्या कर रहा है वो? कहते हैं सब विकारों से रहित चैतन्य मात्र चिन्ह मूर्धधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, जिसको अंदर में अपने आत्मा की ही अनुभूति प्रतीति हो गई। अब वो निरंतर अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है। अब उसके अलावा शरीर आदि रूप, राग आदि रूप, संयोग आदि रूप अपने को अनुभव नहीं करता हूँ। अभी अपन जैसी अज्ञान दशा है तो अभी निरंतर अपन ने जिसमें एकत्व बुद्धि कर ली, अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य
अमीर गरीब कितने प्रकार के मिथ्यात्व के भाव चलते रहते। जो 6 डाला में लिए ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण तनोपजत अपनी, ये सब अज्ञानता पूर्वक के भाव है सब। तो अब ज्ञानी क्या करता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं है। बार बार अब उसको वही बोलने की जरूरत नहीं है। लड़की की शादी हो जाती है तो अब उसको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब हम बहू बन गए, हम बहू बन गए, बहू बन गए, बहू बन गए, बहू बन गए। अब क्या होता, अब तो प्राणों में बन गई वो बहू, अब चलेगी तो अब धीरे धीरे चलेगी। पहले जब शादी नहीं हुई थी तो हिरनी जैसी कूदती थी, घूमती थी। घर जाएगी तो अब ये भी वही, घर जाएगी तो क्या होगी, पुराने कपड़े रखे होंगे तो पहन करके अपने आराम से वैसे ही घूमने लग जाएगी। तो उसके ज्ञान में रहता कि नहीं रहता, ऐसा क्या रहता है कि इतने अपन आएंगे तो अपन को अब भाई चाल ढाल धीरे धीरे चलेंगे। क्या होगा अब है, मायावी में आ गए सस है, मान्यता बदल गई होगी। अब काय की मान्यता हो गई, अब सम्यक्त की मान्यता हो गई, मिथ्यात्व की मान्यता आती है। अरे ये सब पराश्रित भावों में एकत्र बुद्धि करते रहना, विपरीत मान्यता की भेद है सब मिथ्यात्व की। असंख्यात लोग, सम्यक्त का एक ही भेद है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, और मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, जितने प्रकार के पर पदार्थों में परभाव में मूर्छा उतने प्रकार को मिथ्यात्व। भाई असली चीज एक और नकली जितनी चाहे बनाओ जाओ तुम, जो चाहे जैसो बेचन लगो उनके नाम पे कछु भी। तो ये जहां तक अपने को अपने रूप नहीं, देखो सम्यक दृष्टियों की भी शादी होती है परंतु वे औपचारिक नाटकी समझते हैं कि ये सब लोक व्यवस्था है। जैसे रंगमंच पे अपन को राजा बना दिया, भिखारी बना दिया, तो समझता है कि ये सब कर्म के उदय का नाटक है। अपन तो अंदर में चैतन्य ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, इसलिए उसमें कोई उसका राजीनामा नहीं है कुछ। तो जब तक अभी निचली भूमिका है तब तक सम्यक दृष्टि भी बाहर में सब गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। घर में रहेगा, काम करेगा, पर अंदर में अपना स्वरूप अलग जानते हुए, देखते हुए, अनुभव करते हुए जिएगा। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। नगर नारी को प्यार कादे में हेम अमल, नगर नारी को प्यारा था, कादे में हेम अमल है। कमल जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यार, और कादे में हेम अमल, 3 दृष्टांत दिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से पृथक अपनी आत्मा के ऐसे स्वरूप का संचेतन करता है वो। तो कमल होता है, पानी में रहता है, परंतु बिल्कुल पानी से अनछुआ हुआ। ऐसे ही सोना कीचड़ में डला रहे जंग नहीं खाता, लोहा तो थोड़ी सी बरसात हुई, ठंडक हुई, जंग खा जाता है। मिथ्या दृष्टि तो दूर ही से देख के प्रभावित होता रहता पदार्थों में। और नगर नारी का प्यार, कैसा प्यार, नगर नारी का प्यार क्या कहलाता, नगर नारी का प्यार जब तक मब तक नहीं वो प्यार कैसा है, एकमात्र पैसे के लिए ही रहता है, उसका कोई बाहर में प्यार म्यार नहीं होता है। प्यार म्यार मैं क्या जानूं रे, मुझे तो 1 पैसा चाहिए अकेला बस, तो ऊपरी नाटक है उसका दिखाने का। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का बाहर में कार्य तो होंगे, पर एकत्व बुद्धि पूर्वक का, मोह पूर्वक का कार्य नहीं होता उसका। वो जो भी औपचारिक कार्य है वो करेगा। तो ये बात अपन को यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से विलीन मुहा, अर्थात जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया ऐसा में, अब विकारई रहितम चिन्मात्रम आत्मानम, सर्व विकारों से रहित चैतन्य मात्र आत्मा का अवलंबन करता हूँ, अनुभव करता हूँ, उस प्रकार से जीवन जीता हूँ। इस प्रकार ये अब अपने मुख्य रूप से अपनी जो है संपूर्ण कर्म चेतना संबंधी अपन ने ये अज्ञान का जो एक भेद कर्म चेतना वाला है, तीनों कालों के कर्म संबंधी ऐसे भेद करके और उसका अपन ने स्वरूप समझा। अब आगे समस्त कर्म फल संन्यास की भावना को क्रम से नचाएंगे। क्या करेंगे,
नचाना माने बार बार उसका अभी अपना अनादिकाल से अज्ञान दशा में वही मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरे, यही केस करते रहते। तो मेरा शरीर, मैं फला, तो सब पर में। तो अब यहाँ उससे पृथक अपना मेरा स्वरूप ये, मैं ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा, मेरा एक परमाणु मात्र कुछ नहीं। तो बार बार पहले बुद्धिपूर्वक अपन को इन संस्कारों को क्षीण करना है और बाद में फिर अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण करके और बढ़िया उसका आनंद भोगें। तो इस प्रकार ये कर्म चेतना संबंधी अपनी चर्चा हो गई। कर्म फल की आगे चलेगी। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। जीवन में सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पराश्रित धर्म नहीं होता, धर्म तो स्वाश्रय से होता है। एक शशांक भैया दृष्टांत देते हैं कि एक बार जंगल में मीटिंग हुई कि हर बार जंगल का राजा शेर बनता है, इस बार हम किसी दूसरे को जंगल का राजा बनाएंगे। तो सब लोगों ने मीटिंग करके कहा कि एक बार बंदर को जंगल का राजा बनाते हैं, और बंदर जंगल का राजा बन गया। अब एक बार क्या हुआ, एक चीते ने एक हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया और उसको खाने के लिए तत्पर हो गया। वो हिरनी थी जो माँ उस बच्चे की, वो दौड़ती हुई कहाँ पहुँची? बंदर राजा के पास कि राजा जी बहुत संकट में हमारे बच्चे के प्राण, कृपया आप चलें। बंदर भी साथ में हो लिया और साथ में दौड़ता हुआ उधकता फूंदता पहुँच गया। लेकिन जैसे ही चीते को देखा तो उसके प्राण भी कंपित हो गए, और उसने क्या किया कि 50 फीट दूर कुछ वृक्ष लगे थे, तो एक डगाल से दूसरी डगाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़, ऐसी उछल कूद आधा घंटा करता रहा। और उतनी उछल कूद करते करते हिरनी के बच्चे को चीते ने खा लिया। हिरनी पहुंची बंदर के पास की, तुमने मेरे बच्चे की रक्षा नहीं की, तुमने कोई मदद नहीं की, बहन हम इससे ज़्यादा मदद क्या कर सकते। इतनी उछल कूद की आधे घंटे कि हम क्या बताएं, इससे ज़्यादा उछल कूद तो हम कर नहीं सकते। कहने लगे भैया तुम दूर 50 फुट दूर उछल कूद कर रहे थे, पास में आके कछु करते तो कछु काम मन, तो ऐसी उछल कूद से हमारा बच्चा तो नहीं बचा। हमारे जीवन की भी अनादिकाल से ऐसी बंदर जैसी उछल कूद चल रही है, अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमने सम्यक रीति से कार्य नहीं किया, और एक बार भी समझ के अगर हम कार्य करते तो हमारा कल्याण हो जाता। यहाँ पे समस्त कर्म के संन्यास की भावनाओं को नचाया जा रहा है। त्यागी जी ने बताया कि वास्तव में धर्म पहले समझो और फिर करो, और जब समझ के धर्म किया जाता है तो वास्तव में समस्त कर्मों से और कर्म फल से संन्यास होके हम ज्ञान चेतना में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम सभी सुखी हों, ऐसी मंगलमय चर्चा है। महिमा जिनागम की प्रभु की बस निजातम को भावना नहीं हो सफल, थक शरण तेरी गऊं, हरे नमन मन बच काय, भाव धर सब दुख न सुन।
सुन